दोस्तों, आर्थिक संकट और इन्फ्लेशन से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत आज इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों की छोटी सी मदद के लिए भी किसी भी तरह का कदम उठाने के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए उसे रूस जैसे देश से दुश्मनी मोल लेकर यूक्रेन की मदद ही क्यों ना करनी पड़े, जिसके तहत अब पाकिस्तान यूक्रेन को एक इतनी बड़ी मदद करने जा रहा है जिसे लेकर रूस काफी ज्यादा नाराज होगा। हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने इस घटना के बारे में पहले ही रूस को चेतावनी दी थी, लेकिन भारत की बात को नजरअंदाज करते हुए रूस ने पाकिस्तान पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान खुलकर यूक्रेन की मदद करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद के लिए कराची बंदरगाह का इस्तेमाल करके 230 कंटेनर सप्लाई करेगा और इन सभी कंटेनर में एम्यूनेशन भरे होंगे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ युद्ध में कर सकती है। बता दें कि इन 230 कंटेनर को यूक्रेन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान 2 कार्गो शिप का इस्तेमाल करेगा, जो किसी भी वक्त रवाना किए जा सकते हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। इसके पहले यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के दौरान भी पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को एक एयर ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया था, जिसके तहत अमेरिका और पश्चिमी देश काफी भारी मात्रा में हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करते थे, जिसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना इन हथियारों को पोलैंड और रोमानिया जैसे देश को सप्लाई कर रही थी, जिसके बाद ये देश इन हथियारों को यूक्रेन तक सप्लाई कर रहे थे। यानी एक तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के लिए एक पूरा सिस्टम बन चुका था, जो कि आज पूरी तेजी के साथ एक्टिव है। ऐसे में भारत ने रूस के साथ बातचीत के दौरान इस घटना की चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जो रूस के लिए हालात मुश्किल बना सकता है। लेकिन रूस ने भारत की इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को न्यूट्रल रखने का फैसला किया। यहाँ तक कि रूस ने पाकिस्तान को कई टन गेहूं भी सप्लाई किया। लेकिन इसके बावजूद हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान पश्चिमी देशों की आर्थिक सहायता के लिए रूस और चीन दोनों को धोखा देकर यूक्रेन की मदद करने पर उतर चुका है। इसी बीच जब पाकिस्तान यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों से भरे 230 कंटेनर की सप्लाई करने वाला है, तब यूक्रेन की पहली डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर 4 दिनों के लिए भारत दौरे पर मौजूद होंगी, जिसके दौरान उन्होंने भारत को लेकर काफी पॉजिटिव बयान देते हुए ये बात स्वीकार की है कि आज का भारत एक विश्व गुरु है, जिसके साथ एक मजबूत पार्टनरशिप बिल्ड करके यूक्रेन काफी खुश होगा। यहाँ तक कि यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि वह उम्मीद कर रही है कि भविष्य में भारत यूक्रेन की सहायता के लिए और भी बड़े कदम उठाएगा, जो यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद करेंगे। हालांकि अगर हम न्यूट्रल होकर सोचें तो भारत ने यूक्रेन की मदद के लिए मेडिसिन और फूड सप्लाई की काफी सारी खेप यूक्रेन भेजी है, पर यूक्रेन भारत से मिलिट्री हेल्प चाहता है, जो भारत रूस की वजह से नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो रूस हमारा सबसे भरोसेमंद मित्र देश है और दूसरी बात कि यूक्रेन की सैन्य मदद करना हमारी न्यूट्रल और गुट निरपेक्ष फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल उलट होगा, जिसकी वजह से भारत यूक्रेन रशिया वॉर में हर एक बयान और कदम काफी सोच समझकर ले रहा है, ताकि इन दोनों देशों की वजह से भारत अपने इंटरेस्ट को खतरे में न डाले, जो भारत की मजबूत फॉरेन पॉलिसी को साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन के लिए ग्रीस से बैटरी और दूसरे कंपोनेंट की सप्लाई के लिए बातचीत शुरू की थी, जिसे ग्रीस ने साफ तौर पर ठुकरा दिया और भारत के कहने पर पाकिस्तान की सबमरीन के लिए किसी भी तरह की बैटरी या इक्विपमेंट की सप्लाई नहीं की, जिस पर आग बबूला होते हुए अब पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल, जो पाकिस्तानी सेना में जनरल होने का दावा कर रहा है, उसने बिल्कुल वैसी हरकत कर दी जिसकी उम्मीद पाकिस्तान से ही की जा सकती है। दरअसल फैसल नसीर नाम के एक व्यक्ति ने, जो ट्विटर पर पाकिस्तानी सेना का एक जनरल होने का दावा कर रहा है, इसने ग्रीस को धमकी देते हुए ये बात कही है कि अगर ग्रीस पाकिस्तान के साथ ऐसे ही संबंधों को खराब करता रहा तो पाकिस्तान ग्रीस पर परमाणु हमला कर सकता है, जिसका जवाब देते हुए एक ग्रीक जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड आर्मी जनरल फैसल नसीर को याद दिलाया कि पाकिस्तान के पास मौजूद सबसे लंबी दूरी तक मार करने सकने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 की अधिकतम मारक क्षमता 2750 किलोमीटर की है, जबकि पाकिस्तान और ग्रीस के बीच की दूरी 4395 किलोमीटर की है। यानी टेक्निकली पाकिस्तान के लिए ग्रीस पर न्यूक्लियर अटैक करना नामुमकिन है, जिसका एक बार फिर से जवाब देते हुए इस ट्विटर अकाउंट ने कहा कि अगर मिसाइल नहीं तो पाकिस्तान F-16 के जरिए ग्रीस पर एक परमाणु हमला करेगा। खैर, जब API ने इस वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट के बारे में थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि इस अकाउंट को पाकिस्तानी सेना के कुछ जवानों ने सेटअप किया था, जिसका इस्तेमाल करके वे भारत और दूसरे पाकिस्तान विरोधी देशों के लोगों को धमकियां देते थे, जिसने एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर यह बात साबित कर दी है कि पाकिस्तानी सेना का लेवल क्या है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।